नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत मेहनत और ईमानदारी से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स का सलूशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आरबीआई हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या फिर एसएससी हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन का एक प्रॉब्लम आपको मिलता है। तो सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जहाँ पे मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है बॉडमास रूल का कि हम कैसे सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को बॉडमास रूल की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम का सल्यूशन करेंगे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1800 divided by 24 divided by 8 into 3 plus 16 whole divided by 3 by 4 into 32 divided by 2. ऑप्शन से 18, 454 by 3, 150 by 17 and 39 by 4. ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया था। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल का ही एप्लीकेशन करेंगे। तो बॉडमास रूल में पहले जो आता है वो है ब्रैकेट। तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर में भी हम पहले बॉडमास रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 3 by 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय, अभी 24 डिवाइडेड बाय 8 होता है 3 इंटू 3 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 3 by 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 होता है 16। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय, अभी देखिए ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 12। सो दिस इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। सो 200 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 12, तो ये होता है हमारा 216 डिवाइडेड बाय 12। हम 216 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 18। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आया है आपका एसएससी एमटीएस 2021 में। क्वेश्चन है 3 by 7 plus 1 by 14 into 2 4 by 5 minus 1 by 4 divided by 2 by 7 of 2 1 by 3 into 5 1 by 5 divided by 3 1 by 2 into 5 1 by 13। ऑप्शन है 22 by 35, 3 by 14, 14 by 21 एंड 29 by 17। तो यहाँ पे भी हमें बॉडमास रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो बॉडमास रूल में पहले आता है ब्रैकेट, तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 by 7 प्लस 1 by 14 इंटू, इसे हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 by 5 माइनस 1 by 4 डिवाइडेड बाय 2 by 7। तो जब हम बॉडमास यूज़ करते हैं तो पहले आता है ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमें जो सॉल्व करना है वो है ऑफ। तो इस ब्रैकेट में हमारा ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है इनटू। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 by 3 इंटू 26 by 5, 5 5 जो 25 प्लस 1, तो 26 by 5 डिवाइडेड बाय 3 2 जो 6 प्लस 1, 7 by 2 इंटू 5 by 13। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 by 7 प्लस 1 by 14 इंटू 14 by 5 माइनस, अभी देखिए ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 by 4 डिवाइडेड बाय 2 by 3 इंटू 26 by 5।
अभी इस डिवीजन को अगर हम चेंज करते हैं इन मल्टीप्लिकेशन तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/7 इंटू 5/13। 13 2 जा 26 और 5 कैंसल्ड, तो यहाँ में मिलेगा 3/7 प्लस 1/14 इंटू 14/5 माइनस, अभी यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 into 4/7. Okay, so this is equals to 3/7 plus 1/14 into 14/5 minus 3/8 into 4/7. Okay, ये कैंसल्ड हुआ तो यहाँ पे आ गया 2. So this is equals to 3/7 plus 1/14 into 14/5 minus 3/14. So this is equals to 3/7 plus, अभी देखिए ये 14 और ये 14 कैंसिल, तो 1/5 माइनस 3/14. 7, 5 और 14 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 70. 70 होने से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 15, दैट इज 44 माइनस 15/70. सो दिस इज इक्वल्स टू 9/70. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी. तो आपको हर स्टेप में बॉडमास रूल को फॉलो करते जाना है, तभी आपका आंसर करेक्टली निकलेगा. 3 1/4 माइनस 4/5 और 5/6 डिवाइडेड बाय 4 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस ब्रैकेट 3/10 प्लस 21 1/5 माइनस ब्रैकेट 2 2/3 ऑफ 1 1/2 इज. ऑप्शंस है 13 1/2, 11 1/2, 9 1/2, 12 1/2. ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2021 में आया था. तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे. तो देखिए, जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिले तो आप बॉडमास रूल को ही फॉलो करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जितने मिक्स्ड फ्रैक्शंस है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे. तो यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 1 तो ये हो गया 13/4 माइनस 4/5. अभी देखिए ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो इनटू 5/6 होल डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 प्लस 1 13/3 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 1/5 को हम लिख सकते हैं 106/5 माइनस, अभी देखिए ये है 2 2/3 दैट मीन्स 6 प्लस 2 8/3 ऑफ मतलब इनटू 3/2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. सिमिलरली ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 4 जा 8. तो यहाँ से हमें मिलता है 13/4 माइनस 2/3 होल डिवाइडेड बाय 13/3 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस, हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10. तो 3 प्लस 106 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 212 माइनस 4. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12. सो 13 इंटू 3 39 माइनस 3 इंटू 4 12, तो 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाय 13/3 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस, अभी अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 215/10 माइनस 4. 31/12 डिवाइडेड बाय 13/3,
अभी ये डिवीजन है तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 215 बाय 10 माइनस 4 31/12 13 इंटू 5 होता है 65 बाय 3 माइनस 215 बाय 10 माइनस 4। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 31/12 डिवाइडेड बाय, अभी 3 और 10 का जो एलसीएम है वो है 30, तो इसे करना है 10 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 650 माइनस, और इसे करना है 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 645 माइनस 4। दिस इज इक्वल्स टू 31/12 डिवाइडेड बाय 650 में से 645 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5/30 माइनस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 31/12 इंटू 30/5 माइनस 4, तो ये हो गया 6 और ये कट गया 2, सो 31/2 माइनस 4, 31 माइनस 8/2, 23/2 इक्वल्स टू 11 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया था 2020 में। तो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑप्शन है 4, 1/2 एंड 1/4। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक करते जाएंगे, एक्स इंटू, अभी देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू अभी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होता है आपका 4xy, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी हम करते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू, अभी देखिए यहाँ पे है प्लस 2xy माइनस 3xy, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी डिवीजन को हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज, क्योंकि बॉडमास रूल में पहले डिवीजन आता है, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से x और y एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल्ड हो गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी कैंसल्ड, और एक्स माइनस वाई कैंसल्ड, एक्स प्लस वाई कैंसल्ड। तो ये आसान प्रॉब्लम है, हमारा आंसर रह जाता है 4। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। तो अगर आप बॉडमास रूल को अप्लाई करते हैं तो किसी भी सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।